वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रामायण से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों इससे पहले मैंने 500 क्वेश्चन का एक रामायण का वीडियो डाला था, उसका ही एक पार्ट है वीडियो। इस वीडियो में पूरे डिटेल में सारे क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 201, इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर एरावत हाथी। जब देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया था उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक एरावत नामक हाथी भी निकला था। जो 14 रत्न में कौन कौन से रत्न निकले? तो कालकुट विष, हलाल विष, कामधेनु नामक गाय निकली थी, और उच्चश्रवा नामक घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी देवी मंदिरा, और इन चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पंचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी व अमृत कलश निकले थे समुद्र मंथन से, जब देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। इंद्र, देवराज इंद्र। देवराज इंद्र की माता का नाम अदिति और उनके पिता का नाम कश्यप था, और उनकी पत्नी का नाम सची था, इंद्राणी भी कहते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 202, अश्वमेध यज्ञ के मस्तक पर कौन सा पत्र बांधा जाता था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है जय पत्र। अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ का नाम है। सार्वभौम राजा अथवा एक चक्रवर्ती नरेशी अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था। इसमें एक घोड़े को छोड़ते हैं, उसे जिस जिस राज्य से घोड़ा प्रसार होता है वो राजा, उसका राज्य जीता हुआ माना जाता है। और जो भी राजा उस घोड़े को रोकता है, चुनौती देता है, तो उसके साथ वो राजा युद्ध करेगा जो वो यज्ञ कर रहा होता है, और वो बाद में उसको पराजित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 203, अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन में प्रमदावन अशोक वाटिका का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 204, कलह प्रिय किसका नाम था? इस क्वेश्चन का उत्तर है नारद का नाम था कलह प्रिय। तो देवर्षि नारद हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक थे। वे स्वयं वैष्णव है और वैष्णव के परमाचार्य तथा मार्गदर्शक है देवर्षि नारद। नारद का वाद्य वीणा है। क्वेश्चन नंबर 205, किस ऋषि को समुद्र चुलक कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अगस्त्य। तो पूरे समुद्र को पी गए थे, इसके उनको समुद्र चुलक भी कहते हैं। अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे, वे वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रवण शुक्ल पंचमी में काशी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। अगस्त्य ऋषि सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 206, कौन सा यज्ञ पवित्र नामक सोम यज्ञ से प्रारंभ और सोत्रामणि से समाप्त होता है? तो इस क्वेश्चन राजसूय यज्ञ पवित्र नामक सोम यज्ञ से प्रारंभ और सोत्रामणि से समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 207, किस समुद्र का जल रक्तवर्णी था रामायण के अनुसार? तो इस क्वेश्चन के अंदर लोहित सागर का समुद्र रक्तवर्णी था। यहाँ पे रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है, और जिसको आदि कवि भी कहा जाता है, और रामायण में 24,000 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 208, कुबेर को ब्रह्मा जी ने कौन सा विमान दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है पुष्पक। तो धन के देवता कुबेर के पास पुष्पक विमान हुआ करता, किंतु रावण ने अपने इस छोटे भ्राता कुबेर से बलपूर्वक उसकी नगरी सुवर्ण मंडित लंकापुरी लंका और पुष्पक विमान बलपूर्वक ले लिया था रावण ने कुबेर से। तो यहाँ पे देवों के धनी कुबेर महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महामुनि विश्रवा के पुत्र थे, और विश्रवा की पत्नी इलाविला के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ था। किसके गर्भ से हुआ था? तो इलाविला के गर्भ से कुबेर का गर्भ, जबकि उनकी दूसरी पत्नी कैकसी से के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। इस प्रकार कुबेर रावण का भाई था। क्वेश्चन नंबर 201, कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? इस क्वेश्चन होते मणिभद्र नाम था कुबेर के सेनापति का। क्वेश्चन नंबर 210, महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का होते सुरभि नाम था। तो यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ तो अयोध्या के रघुकुल के कुल गुरु थे, और इनका विवाह अरुंधति के से हुआ था। अगला क्वेश्चन 211, मेघनाद किस देवी की पूजा किया करता था?
तो इस क्वेश्चन था निकुंभिला देवी की पूजा किया करता था। तो यहाँ पे मेघनाद का अन्य नाम इंद्रजीत था, उन्हें इंद्रासन को जीता था इसलिए। और रावण और मंदोदरी का पुत्र था मेघनाद, और मेघनाद के गुरु शुक्राचार्य थे। और इसका मेघनाद का विवाह किसके साथ हुआ था? सुलोचना के साथ हुआ था। और मेघनाद ने राम लक्ष्मण को 2 बार युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन नंबर 212, यम के हाथी का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन महापद्म नाम था यम के हाथी का नाम। यहाँ पे यमराज पौराणिक कथाओं के नाम मृत्यु के देवता को कहा गया है यमराज को। और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य के पुत्र यमराज भगवान सूर्य के पुत्र थे। और श्राद्ध देव मनु और पुत्री यमुना हुई थी, और यम की बहन यमुना थी। क्वेश्चन नंबर 213, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी किस पर्वत को औषधि सहित उठाकर लाए थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है द्रोणगिरी। तो द्रोणगिरी पर्वत उठाकर लाए थे हनुमान जी। तो वर्तमान में द्रोणगिरी पर्वत अल्मोड़ा उत्तराखंड में था, दूनागिरी में। क्वेश्चन नंबर 214, रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मथुरा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 215, विश्वामित्र प्रारंभिक अवस्था में किस नाम से क्षत्रिय राजा थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर विश्वरथ नाम से। और विश्वामित्र धनुर्विद्या में पारंगत थे, उनके 100 पुत्र थे, और विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 216, किस देव माता का एक नाम सर्पमाली है? इसकी शिव, यहाँ पे देवता है, किस देव का एक नाम सर्पमाली है? तो भगवान शिव का एक नाम सर्पमाली है। क्वेश्चन नंबर 217, बाली और सुग्रीव किस वानर से उत्पन्न हुए थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऋक्षराज से उत्पन्न हुए थे बाली और सुग्रीव। क्वेश्चन नंबर 218, पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का प्रताप भानु नाम था पूर्व जन्म में रावण का। और पूर्व जन्म में कहीं कहानी में ऐसा भी आता है कि भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, वो रावण और कुंभकर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 219, अम्रावली किसकी पुरी का नाम था? अगला क्वेश्चन, रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का युद्ध कांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है। इस क्वेश्चन का होता है युद्ध कांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है। क्वेश्चन नंबर 221, रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम क्या है? इस क्वेश्चन होता है अरण्य कांड या किष्किंधा कांड भी कहते हैं। 222, रामायण का अन्य नाम क्या है? इस क्वेश्चन पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध। क्वेश्चन नंबर 223, किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? इस क्वेश्चन का होता है दुर्वासा। तो दुर्वासा सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर तीनों युगों के एक प्रसिद्ध सिद्ध योगी और महान महर्षि थे। वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, और छोटी सी त्रुटि, छोटी सी गलती होने पर भी वो शाप दे देते थे। महर्षि दुर्वासा महादेव शंकर के अंश थे, और उनके माता पिता कौन थे? तो अत्रि और अनसुया के पुत्र थे महर्षि दुर्वासा। क्वेश्चन नंबर 224, इंद्र के सारथी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन मातली था इंद्र का सारथी। क्वेश्चन नंबर 225, किस कोय ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? तो इस क्वेश्चन काक भुसुंडी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 224, श्री राम ने सीता जी का परित्याग किस गुप्तचर के कहने पर किया था? तो इसके दुर्मुख गुप्तचर के कहने पर किया था। तो धोबी और धोबन का झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने इसकी वजह से राम और सीता को अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 227, रामायण के अनुसार तृतीय प्रजापति का क्या नाम है? तो शेष नाम है। क्वेश्चन नंबर 228, कुबेर का पुत्र नल कुबर किस अप्सरा का पर आसक्त था? तो इस क्वेश्चन रंभा पर आसक्त था कुबेर का पुत्र नल कुबर। यहाँ पे रंभा कुबेर की सभा में थी। यह कश्यप और प्राधा की पुत्री थी रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। और रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। क्वेश्चन नंबर 229, किन 2 भाइयों ने युद्ध में लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को पराजित कर दिया था? तो इस क्वेश्चन थे लवकुश ने, भगवान श्री राम के पुत्र थे लवकुश। क्वेश्चन नंबर 230, राजा जनक के पुरोहित कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सतानंद थे राजा जनक के पुरोहित। और वह राजा दशरथ के पुरोहित कौन थे? तो महर्षि वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 231, रामायण कालीन काशी का वर्तमान में क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन तो वाराणसी नाम है। क्वेश्चन नंबर 232, कौन सी राक्षसी लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी और खा जाती थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सिंहिका। तो सिंहिका कश्यप ऋषि की पत्नी
और प्रजापति दक्ष की पुत्री दीति, दीति के गर्भ से उत्पन्न 3 संतानों में से एक थी। तो किसकी पुत्री थी? सिंहिका। यह राहु की माता थी। तो सिंहिका राहु की माता थी। सिंहिका का वध लंका जाते से पर हनुमान जी द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 233, समुद्र मंथन से कौन सी मणि उत्पन्न हुई थी? तो इस क्वेश्चन तो कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन से। क्वेश्चन नंबर 234, समुद्र मंथन से कौन सा अश्व निकला था? तो इस क्वेश्चन उच्चे श्रवा अश्व। तो इंद्र ने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 235, समुद्र मंथन से कौन सा भयानक विष निकला था? तो इसकी हलाहल कालकूट। क्वेश्चन नंबर 236 है यहाँ पे, समस्त पर्वतों का राजा कौन है? तो इसके हिमालय को समस्त पर्वतों का राजा कहा गया, रामायण में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 237, शत्रुघ्न ने के पुरोहित का क्या नाम था? शत्रुघ्न के पुरोहित क्वेश्चन कांचन थे। तो यहाँ पे शत्रुघ्न अयोध्या के राजा दशरथ के चौथे पुत्र और राम के छोटे भाई थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे। शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा था। और शत्रुघ्न ने मधुपुरी के शासक लवणासुर को मारकर मधुपुरी को फिर से बसाया था। और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतिकृति था, श्रुतिकृति। क्वेश्चन नंबर 238, वरुण के हाथी का क्या नाम है? तो इसे सोमनस वरुण का हाथी था। क्वेश्चन नंबर 239, रावण को किसने 6 माह तक अपनी कांख बगल में दबाए रखा था? तो इस क्वेश्चन तो बाली ने, जो बाली को इंद्रपुत्र भी कहा था और ऋषिराज का पुत्र था और को इंद्रपुत्र भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 240, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के विवाह कार्य किस ऋषि से संपन्न कराए गए थे? तो इसके गुरु वशिष्ठ द्वारा श्री राम के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के विवाह संपन्न हुए थे। जैसे कि श्री राम का विवाह सीता से हुआ था, लक्ष्मण का उर्मिला से हुआ था, शत्रुघ्न का विवाह जैसे श्रुतकीर्ति से हुआ था और भरत का मांडवी से विवाह हुआ था। क्वेश्चन 241, रामायण कालीन लवपुर का वर्तमान में क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन लाहौर पाकिस्तान में वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 242, महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में किस धनुष बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? तो इस क्वेश्चन का वैष्णव, महर्षि परशुराम ने श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने को कहा था। यहाँ पे परशुराम तो के पिता जमदग्नि थी और परशुराम की माता रेणुका थी। और विष्णु के 10 अवतारों में से 6ठे अवतार थे परशुराम। क्वेश्चन नंबर 243, रामायण के सबसे बड़े कांड युद्ध कांड में कुल कितने सर्ग है? तो इस क्वेश्चन 128 सर्ग है। 244, रामायण के किस कांड में सबसे अधिक 5692 श्लोक प्राप्त होते हैं? तो इस क्वेश्चन का युद्ध कांड में। क्वेश्चन नंबर 245, राम के द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक और लक्ष्मण तथा सीता का अयोध्या प्रत्यावर्तन रामायण के किस कांड में वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का तो युद्ध कांड में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 246, रामायण में कौन भगवान सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं? तो इसके सुग्रीव सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं रामायण में। सुग्रीव बाली के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 247 है यहाँ पे, दुदुम्बी दैत्य को किसने मारा था? तो इस क्वेश्चन बाली ने मारा था। यहाँ पे दुंदुबी कैलाश पर्वत के समान एक विशाल दैत्य था जिसमें 1000 हाथियों का बल था। एक भयंकर युद्ध में दुंदुबी का वध बाली के हाथों हुआ था। क्वेश्चन नंबर 448, भगवान श्री राम ने रावण की सभा में किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो इस क्वेश्चन को अंगद, तो अंगद बाली का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 249, रावण की पत्नी कौन थी? तो इस क्वेश्चन को मंदोदरी और धन्य मालिनी भी रावण की पत्नी थी। वैसे 3 पत्नियां थी, 2 पत्नियां को नाम ज्ञात है, बाकी तीसरी का अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 250, लंकापति रावण के पिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन को विश्रवा, तो रावण जिसे दशानन लंकेश लंकापति दशरथी कहते हैं, रावण विश्रवा और केकसी का पुत्र था और उसका विवाह मंदोदरी से हुआ था। और इसके रावण का पुत्र मेघनाद। जैसे रावण के 7 पुत्र थे, तो 7 पुत्र में मंदोदरी से मेघनाद और अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। और धन्यमालिनी या दम्यमालिनी से अतिकाय और तीसरा का जन्म हुआ था। और तीसरी पत्नी के 3 पुत्रों के जिनका नाम प्रहस था, नरांतक और देवांतक था। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो को अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे
रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।